सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से पहला सवाल है कि आखिर ये सब बोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? मतलब राहुल गांधी का लुक अब सद्दाम हुसैन जैसा हो गया। आपके कद्दावर नेता मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर मकसद क्या है? क्या विकास पर अब भरोसा नहीं रहा है कि इस तरह के आरोप और इस तरह की बयानबाजी की जरूरत हो गई है, जिसके लिए आपने कुछ खास लोगों को आमंत्रित कर लिया है गुजरात में? सुधांशु जी, देखिए ऐसा है, हेमंता जी ने जो पूरी बात कही उसमें तो उन्होंने कहा कि हम लोग अगर कभी इसमें सुभाष चंद्र बोस जी का गेटअप ले लेते, गांधी जी का गेटअप ले लेते, लास्ट में उन्होंने कहा कहीं बेहतर होता कि नेहरू जी का गेटअप ले लेते, कम से कम वो फ्रीडम फाइटर थे। अब इसमें तो नेहरू जी की तारीफ कर दी उन्होंने। इसमें कांग्रेस को कौन सी समस्या नजर आने लगी, ये अपने आप में एक विचार करने का विषय है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर कोई बात व्यंग में कटाक्ष में कही गई तो उसे अगर आप लाइटली लेंगे तो अलग बात है, और अगर आप उसको गंभीरता से लेने का प्रयास करेंगे तो मैं फिर एक गंभीर प्रश्न भी पूछता हूं, कांग्रेस की नजर में सद्दाम हुसैन अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? उन्हें किस बात पे बुरा लगा? वो क्या कहना चाहते हैं? अगर वो कहना चाहते हैं कि सद्दाम हुसैन इतना खराब व्यक्ति है कि उससे तुलना होने पे उनको आहत हो जाते हैं, तो एक कांग्रेस के नेता का बयान बताएं जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ कभी रहा हो, तो हम ये मानने को तैयार हैं। अन्यथा ये समझ में नहीं आता है कि नेहरू जी की तारीफ, गांधी जी की तारीफ और सद्दाम हुसैन के खिलाफ कोई बयान नहीं किसी का, उसके बावजूद आपको लगता है कि बुरा लग गया। तो ये पॉइंट जरा स्पष्ट कर दें कि इसको हल्के में लेना चाहते हैं या गंभीरता से? हल्के में लेना चाहते हैं तो हम वैसे बहस करने को तैयार हैं, गंभीरता से तो मैं गंभीरता से बहस करने को तैयार हूं, इस मामले को गंभीर मानते हुए। ठीक है, अब्दुल मन्नान हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये प्रवक्ता हैं AIMIM के। साहब, आखिर ये सब की एंट्री, अब ये पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, श्रद्धा हत्याकांड के जरिए लव जिहाद का भी जिक्र हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? और ध्रुवीकरण में तो यही आरोप लगता है ना कि बीजेपी की आप टीम भी। ऐसा है कि जब पार्टियों के पास मुद्दों का अकाल होता है और जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो लोग हल्की बातें ले आते हैं। जैसे हिमंत बिश्व शर्मा खुद हल्के आदमी हैं, तो उन्होंने दाढ़ी का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि सद्दाम हुसैन की दाढ़ी और राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना कर रहे हो। अरे भाई, मुद्दों पर बात करो ना, इशू पर बात करो ना। और इन लोगों के पास चूंकि मुद्दे की कमी है, भाजपा इस वक्त चुनाव हार रही है, भाजपा की हालत खराब है, इसलिए ये किसी तरह से चाहते हैं कि इस चुनाव को दाढ़ी पर, टोपी पर, श्रद्धा पर, इस पे उस पे ले आ जाए। श्रद्धा और उसका मामला जहां तक पूछा, वो एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। दो लोगों का ने लिव इन में रहते थे, रिलेशन में रहते थे, दोनों से ताल्लुकात खराब हुए, एक ने अपराध किया और दूसरे के और जघन अपराध किया, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर उसको ये भाजपा के लोग हिंदू और मुसलमान एंगल से क्यों देख रहे हैं? और इस एंगल से अगर ये देख रहे हैं तो ये साहब, इसके क्या नाम है, बिल्किस बानो के केस में इनकी जबान क्यों बंद हो जाती है, इनके ताला क्यों लग जाता है? सुधांशु जी बैठे हुए हैं, बड़ी मॉरल ग्राउंड पे बातें करते रहते हैं, इनका मॉरल कहाँ चला गया जब 11 बलात्कारियों को इन्होंने छोड़ दिया जो सुप्रीम कोर्ट से सजा पाए हुए थे, और उसमें इन्होंने अपने 2 विधायकों को बिठा रखा था जूरी में। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि मुद्दों पर तो ना तो कांग्रेस बात कर रही है और ना बीजेपी बात कर रही है। ये हल्के इशू ला रहे हैं, हल्के मुद्दे ला रहे हैं, दाढ़ी का कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे भाई, कभी आप दाढ़ी का कंपैरिजन या तो डार्विन से कर देते, विनोबा भावे से कर देते, कहीं से करो। दाढ़ी और टोपी से क्या मतलब आपका? तो आपके अंदर जब मुद्दों का अकाल होता है, ठीक है, दाढ़ी का मतलब सद्दाम हुसैन कैसे हो गया सुधांशु जी? ठीक है, जवाब ले रही हूँ आपकी बात का। दाढ़ी का मतलब सद्दाम हुसैन क्यों हो गया? अंजना जी, दोनों बातों का नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अब्दुल मन्नान जी भी शब्द तो बोले नहीं कि सद्दाम हुसैन खराब आदमी था, बोलिए तो एक बार कि इतना खराब और इतना निम्न स्तर का व्यक्ति था कि उसकी तुलना होने से दिल आहत हो गया, ये बोलने को तैयार नहीं है अंजना जी। मतलब मजे की बात यह है कि खराब बोलने को तैयार नहीं, मगर तुलना में बहुत खराब नजर आ रहा है। ये अपने आप में विचित्र तर्क है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, जो श्रद्धा का विषय है, यदि वो श्रद्धा मर्डर केस जो होता वो केवल एक सामान्य घटना होती, ठीक है अब्दुल मन्नान साहब, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, सोशल मीडिया का अकाउंट जो आफ्ताब का एक्टिव था, श्रद्धा की मौत के बाद आफ्ताब की वाहवाही करते हुए कैसे कैसे घटिया कमेंट किए गए हैं और वो किस आधार पे किए गए हैं,
इसको आप देखते तो आपकी आंखें खुल जाती, तब आपको समझ में आता कि वो एक नॉर्मल क्राइम नहीं है, उसके पीछे एक मानसिकता नजर आ रही है और इसके आधार पे चीजें हुई और ये बातें पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात आपने कही गंभीर बात और हल्की बात कहने की बात, तो मैं कहना चाहता हूं सबसे गंभीर बात तो मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ही करती है। उत्तर से दक्षिण तक जहां जाते हैं बहुत हल्की बात करते हैं, क्यों आग लगाते हैं, गैस छोड़ते हैं हमेशा, क्योंकि गंभीर बात तो जमीनी बात तो करनी नहीं होती है, जहां जाना वहां जमीन पे आग लगा देनी होती है, वह कार्य करते रहते हैं। इसलिए आप लोग जब मुद्दे की बात कहते हैं तो भाई मान लीजिए आपको लगा हेमंता विश्व शर्मा ने ऐसा बोला तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था, हम मुद्दे की बात करते हैं तो कांग्रेस वफादार कुत्ते पे आ गई। अब आप ये बताइए इसमें हम मुद्दा उठा रहे हैं या वो, बल्कि कांग्रेस को कहना चाहिए था हेमंता विश्व शर्मा ने नेहरू जी की तारीफ कर दी, वो भी नहीं बोला, या फिर उसको इग्नोर करके मुद्दे की बात करनी चाहिए थी। पकड़ा सद्दाम हुसैन को खराब आदमी कह नहीं पा रहे और आगे वफादार कुत्ते पे। तो मान्यवर इसमें हमारी गलती है या विपक्षी दलों की गलती है?